एक फीलिंग हमारे अंदर आती है कि जो हमारे पास है हम वो सबके लिए चाहते हैं। हम रमज़ान में ज़कात निकालते हैं, अपने माल को पाक करते हैं, उसे लोगों में बाँटते हैं ताकि हर घर में हर बच्चा ईद के दिन नए कपड़े पहने, हर औरत, हर बूढ़ा, हर जवान ईद का पूरा-पूरा लुत्फ़ उठाए और पूरी रमज़ान उन्हें अच्छा खाने-पीने को मिले, ताकि उनका ये फेस्टिवल, उनकी ये फ़ीस्ट सही मानों में मनाई जाए और इसका सवाब तो अल्लाह ईद के दिन हम सबको अता कर ही देता है। रमज़ान की अपनी बरकतें, रहमतें हैं और हम उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। जी, मैं ज़्यादा दर्स नहीं करूँगी, ज़्यादा बोलूँगी नहीं, लेकिन मैं आपको किसी से मिलाना चाहूँगी। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को, अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपका तारुफ़ आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ। ये एक ऐसी लेडी हैं जिनसे जब मैं मिली, तो मैं थोड़ी-सी हैरान भी हुई और मैं बहुत ज़्यादा उनसे इम्प्रेस भी हुई, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि उनको खाना बनाना पसंद नहीं, हैरानी की बात है। लेकिन आज वो हमें कुछ हेल्थ टिप्स भी देने वाली है, हमें कुछ कुकिंग टिप्स भी देने वाली है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद होगा। तो मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। इन्होंने एक एक दिन ऐसे डिसाइड किया, क्योंकि इनके जो शौहर हैं, वो खाने के बहुत शौकीन हैं और अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस है, अपने वेट को लेकर भी बहुत कॉन्शियस है। तो इन मोहतरमा ने सिर्फ़ ये सोचा कि बस एक डिसीज़न लिया कि मुझे अपने शौहर की, अपने घरवालों की और अपनी खुद की सेहत का पूरा ख़्याल रखना है। तो उस पूरे ख़्याल के लिए उन्होंने पहले तो अपनी सोच को बखूबी मुकम्मल किया, पक्का इरादा किया। दूसरा, कुछ बदलाव किए, छोटे-छोटे बदलाव किए ताकि उसमें कुछ चेंजेस अपनी कुकिंग में और अपने तरीके में कुछ चेंजेस लाए। कुछ सोच समझ कर इन्वेस्ट किया और उसका नतीजा आपको पता है क्या निकला? उनके शौहर ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 14 किलो वज़न कम किया। जी हाँ, 14 किलो, 14 केजीज़। तो मैं चाहूँगी कि आप तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। ये है बानो, प्लीज़ आप स्पॉटलाइट पे आ जाएँ। सोफिया नईम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान मुबारक, रमज़ान की आमद बहुत-बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी सोफिया, मैं आपसे तो इतनी इम्प्रेस हूँ कि आपको बता नहीं सकती, कि आपने मेरी सोच ही बदल दी और मैंने भी फैसला कर लिया कि इस बार मैं भी आगे चल के आने वाली ज़िंदगी में अपनी हेल्दी रमज़ान के बारे में पूरा-पूरा ख़्याल रखूँगी। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी अपनी गुफ्तगू को बढ़ाते हुए कि हम अपने जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम अपने माल की ज़कात देते हैं, अपने माल को पाक करते हैं और रोज़ा रख के हम अपनी रूह को और अपने जिस्म को पाक करते हैं। जिस्म अल्लाह की नेमत है, ये जान जो अल्लाह ने हमको दी है, वो एक नेमत है, एक इनाम है और एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक इस अमानत में कोई ख़यानत ना करें और उसका अच्छा ख़्याल रखें। लेकिन मैं अपने नाज़रीन, अपनी ऑडियंस से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, एक सवाल उनके लिए छोड़ना चाहूँगी कि क्या हम अपने इस जिस्म का वैसे ख़्याल रखते हैं जैसे हमें रखना चाहिए? या अमानत को क्या हमने उसी तरीके से सँभाला है जैसे हमें उसे सँभालना चाहिए? तो आगे हमारी गुफ्तगू बढ़ाते हैं। सोफ़िया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लोगों में ये मिथ है, ख़ासकर लोग समझते हैं कि रमज़ान आई, हमने रोज़े रखे और हमारा वज़न कम हो गया। लेकिन ये हमारे दस्तरख़्वान जो इफ्तार के डाइनिंग टेबल्स हैं, वो बता देते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इनफैक्ट हमारा वज़न बढ़ जाता है, ठीक है? और यकीनन अल्लाह हमें बहुत सब्र अता करता है, लेकिन कुछ हेल्थ चैलेंजेज़ हमें इन दिनों में फ़ेस करने पड़ते हैं। तो जैसे कुछ चैलेंजेस मैंने देखे हैं कि सुना भी है बहुत बार कि लोगों को कमज़ोरी महसूस होती है। हम जैसे लोग जो बाहर काम करने जाते हैं, उन्हें तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं और हमारा दिन भर बहुत भागम-दौड़ रहती है और अप्रैल की गर्मी तो माशाअल्लाह सभी जानते हैं कि कितनी शदीद और कितनी ज़्यादा होती है। कभी-कभी मैंने सुना है, बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये शिकायत करते हैं कि उनको यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी बर्निंग सेंसेशन हो जाती है। ओवर ईटिंग हो जाती है लोगों की, स्लीप डिसऑर्डर हो जाते हैं। आपने कभी कुछ ऐसे फेस किया है या किसी को ऐसे जानते हैं जिन्होंने और कोई ऐसे उनको प्रॉब्लम्स होते हुए हों? जी, अगर मैं खुद का अगर एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मैं भी जॉब जाती थी, तो ये जो जॉब ट्रैवलिंग वग़ैरह में जो आप बता रहे हैं, जो काफ़ी थकान हो जाती थी वग़ैरह, ये मैं खुद जी, एक्सपीरियंस करती थी। जी, तो सेहत के रिलेटेड अगर मैं बोलूँ, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की कि ये सोच मुझ में डाली एंड मेरे शौहर का, जिसकी वज़ह से मुझे ये सोच आई कि एक सेहत
सेहतमंद जिंदगी जो काटना है वो बहुत जरूरी है। एंड इसकी वजह से मैंने उसके बारे में काफी एक्सप्लोर किया, एंड अभी आज मैं इस मुकाम पर हूँ जो आपने बताया इस बारे में। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम कर सकते हैं, हम जानते हैं, बट कहीं ना कहीं हम ना वो अपनी बिजी लाइफ में ना हम छोड़ देते हैं। यही एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। यही छोटी। कभी कभी मैंने ना सोफिया ये भी देखा है कि लोगों का वजन बढ़ जाने की वजह से उनके पैरों में तकलीफ, उनको नमाज पढ़ने में भी दिक्कत होती है। बाज लोग वजन की वजह से ही अपने कुर्सियों पर नमाज पढ़ते हैं और अपनी इबादतों से वो जो जो खुशू और खुजू है वो उनको नहीं मिल पाता, जो उनको मिलना चाहिए, जो लज्जत आनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और बहुत सारी ऐसी तकलीफें जो उनको होती है, खास तौर पे वो औरतें जो या तो माँ बनने वाली हैं, हामला है, माँ बनने वाली या उनके बच्चे हैं, तो उन सबको भी एक अपनी तरीके का एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हम यकीनन उसे प्रॉब्लम ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि ये रमज़ान के महीने की बरकत है कि समझ नहीं आती हमको और हम इसकी जोश और खरोश में एकदम ही डूबे चले जाते हैं। लेकिन ये एक हकीकत है जो हम फेस करते हैं और इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। जो हेल्थ है वो वेल्थ है, यकीनन वेल्थ है। अगर आप हेल्दी हो और आप छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखते हो तो आगे आने वाले लंबे अरसे तक आप अपनी इबादतें अच्छे से कर सकते हैं। और मैंने ये भी बहुत नोटिस किया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो रोज़ा रखते हैं, उनका भी है क्योंकि उनको भी ये जोश होता है कि घर में सबने रोज़ा रखा है तो हम भी रखेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो रोज़ा नहीं रख रहे हैं घर में, तो उनके भी अपने मसले-मसाइल होते हैं। और औरतें जो हैं वो तमाम औरतें ज़्यादा हैं तो मैं जानती हूँ कि औरतें कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा देती हैं और वो अपने बारे में कम और अपने घरवालों के बारे में ज़्यादा सोचती हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन कुछ वक़्त अपने आप को भी देना ज़रूरी है। आज ही मैंने सीखा कि अपने आप से भी थोड़ी मोहब्बत कर लें, अपने आप को भी थोड़ा वक़्त दें, ताकि आप अपने लोगों को ज़्यादा वक़्त दे पाएँ और अच्छा वक़्त दे पाएँ। अब जैसे वाक़ई। कुरान मजीद में आता है कि हर एक मसले के साथ, हर एक प्रॉब्लम के साथ एक सॉल्यूशन होता है हुँ। और हर परेशानी के साथ एक हल होता है, जो अल्लाह पाक हमेशा हमारे लिए आसानी फरमा देता है। तो हमारे भी इतने सारे मसले हैं, तो क्यों ना हम हमारी पहली एक्सपर्ट को दावत दें। आपका क्या ख़्याल है, दावत दे दें? जी, जी, ज़रूर। जी, तो हमारी तमाम ऑडियंस के लिए मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहती हूँ, जिनका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आई वांट टू थैंक हर कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर जब हमने उनको ये बात बताई, उन्होंने अपने आप को अच्छे से तैयार कर लिया और बहुत खुशी-खुशी हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गई कि हाँ, मैं रमज़ान में सबकी मदद करना चाहूँगी, सबको गि टिप्स देना चाहूँगी, गाइड करना चाहूँगी। और बहुत छोटे से टाइम ये कह सकते हैं कि बहुत मुख्तसर से वक़्त में, शॉर्ट टाइम पीरियड में उन्होंने हमारे साथ जुड़ने को रज़ामंदी दे दी। तो ये एक बेहतरीन इंसान तो हैं ही, बहुत खूबसूरत इंसान है, मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और ये एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हैं, एक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं एंड शी इज़ एन अमेजिंग लेडी। आज अब ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगी और मैं उनको ही बुला लूँगी। तो लेट्स वेलकम एवरीबॉडी विथ योर वर्चुअल राउंड ऑफ अप्लॉज़। एक तालियों के साथ हम बुलाते हैं डॉक्टर नीता पंचाल फ्रॉम मुंबई। Assalamu alaikum, वालेकुम Shabina, and everybody. अस्सलाम। Thank you, Shabina. Thank you, Sophia, because मैं ये जानती हूँ कि आपने बताया, मुझे इतना अच्छा लगा एक्चुअली शबीना जब आपने ये थॉट किया, सोफिया ने ये थॉट किया, मुझे बहुत एक्चुअली इंस्पिरेशन मिला कि आप इतने लोगों की मदद करना चाहते हैं कि एक हेल्दी लाइफ और एक हेल्दी रमजान कैसे जिया जाता है। और मैंने लाइफ में हमेशा एक चीज सीखा है कि हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो मैं ये 2 दिनों के जर्नी, 3 दिनों के जर्नी में बहुत कुछ सीखी हूँ आपसे, कि क्या होता है इसमें, कैसे करते हैं। तो मैं थोड़े से मेरे एक्सपीरियंसेस, आई एम डॉक्टर नीता, और रियली बहुत ही ग्रैटिट्यूड फील कर रही हूँ कि मुझे कुछ अपने थॉट्स अबाउट हेल्दी रमजान शेयर करने को मौका मिल रहा है। मैंने जब मेरी एक दोस्त एक न्यूट्रिशनिस्ट है, और उनसे बात किया मैंने कि भाई ऐसे एक मेरी फ्रेंड है शबीना, वो चाहती है कि हम कुछ लोगों की मदद करें और उनके लिए ऐसा रहे कि वो हेल्दी, एक सेहतमंद रमजान उनके लिए रहे और वो लाइफस्टाइल वो अपनाए। तो वो इतनी खुश हुई, बोलती है थैंक यू नीता ये हमारे लिए करने के लिए। कभी कभी मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट नहीं कर पाती हूँ जो आप लोग कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच कि आप लोग ये कर रहे हो। दे वर वेरी हैप्पी। तो मैं छोटी छोटी चीजें पहले शुरू करूंगी। एक छोटा सा कोई मुझे, कैन समबडी से दैट यू ऑल कैन सी माय, यस, यस। ओके, थैंक यू। तो मैंने थोड़ी सी स्टडी की, मैंने सोचा कि जैसे अभी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला सोफिया से, ये जान के कि उन्होंने एक हैबिट अपनाई। कभी कभी हैबिट अपनाना आसान नहीं होता है पूरे फैमिली के लिए,
और हस्बैंड का इतना साथ दिया वेट लॉस में, समझने की कोशिश की कि एक हेल्दी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो छोटी छोटी बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ ना, इट इज अबाउट हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी लाइफ, हेल्दी चॉइसेस। क्योंकि रमजान हमें, जैसे शबीना आपने बताया कि हमें लगता है सिर्फ खाना है पीना है, पर मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी और आपसे भी सीखी कि ये एक महीना है जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो एक जर्नी है जो आपको और करीब लाती है अल्लाह से, और आपको ये रियलाइज करती है कि ये बॉडी उनकी देन है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप इस बॉडी का भी ध्यान रखें। आप जब खाते हैं पीते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस करें तो आपको बहुत हेल्प होगा। ओके, तो मैं ये पहले स्लाइड से शुरू करूंगी कि जरूरत क्या है आज की तारीख में, स्पेशली पोस्ट कोविड। सबसे ज्यादा हमें जरूरत है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज अगर अभी शुरू होगा 2-3 तारीख से रमजान, और हमको एक पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, इम्यूनिटी को हमें संभाल के चलना है। तो मैंने थोड़े थोड़े स्लाइड्स बनाए हैं जो मुझे समझ में आए, जो आप सबको हेल्प कर सकते हैं। तो सहरी में सुबह में हम, बहुत लोग ऐसे होते हैं ओके उनके पास है प्रोविजन के वो खाना अलग अलग वैरायटी बना सकते हैं, वैरायटी के साथ पर क्या उसमें न्यूट्रिशन है वो जानना बहुत जरूरी था। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मिली हूँ जो सुबह के वक्त उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो कुछ हेल्दी खाकर जाए। तो मैंने कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस रखे हैं और उसका एक एक का आपको बताऊंगी भी कि वो कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एक मील रिप्लेसमेंट है जिसे न्यूट्रोलाइट बॉडी की कहते हैं। उसमें ना आपको सब मल्टीविटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो काफी कुछ सुबह जब मिलता है। तो मैंने एक रेसिपी क्रिएट की है जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत क्विक रेसिपी है, आप यूज कर सकते हैं, आपको दिन भर में हेल्प करेगा। और एनर्जी और स्टैमिना का मैं उसके बाद बात करूंगी। तो समझो आपने वो एक सैशे लिया, कुछ लोग उसमें 300 ml दूध डालते हैं, मुझे दही पसंद है तो मैं उसमें दही डाल के थोड़ा सा या तो पानी या कोकोनट वाटर जो घर पे है, थोड़े से खजूर, थोड़े से आलमंड, ये सब आपको एक कंप्लीट मील की तरह दे सकेगा उस इंसान को जिसके पास सुबह शायद इतना वक्त नहीं है कि वो क्या खा के जाए। शायद ऐसा हो सकता है कि वैरायटी बहुत है। मैंने एक दूसरी चीज एज अ डॉक्टर समझा, देखो मैं ना बहुत फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है और मुझे मीठा और फ्राइड देते रहो मैं पूरा दिन खा सकती हूँ। पर मुझे रियलाइज हुआ कि ये एम्प्टी कैलोरीज मुझे कहाँ लेके जा रही है। एक लाइफ में एक वक्त आया जब समझा कि हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पता है हमें कभी पता चलता है कि हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती है जब हमें कोई बीमारी होती है। हमारी नी हमसे बात करने लगती है, हमारा किडनी हमसे बात करने लगता है, हमारा लिवर हमसे बात करने लगता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम हॉस्पिटल में लोगों को देखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी है। दैट इज लाइक उसको मतलब दैट इज नॉट प्रिवेंटिव हेल्थ। यहाँ मैं समझाना चाहती हूँ कि अपने शरीर को हम हेल्दीली कैसे रखें कि वहां तक ना पहुंचे कि हमारी घुटने या हमारी चेस्ट या हमारा हमारी बॉडी हमसे बात करे, हमारा पेट। तो ये छोटा छोटा अगर हम करें तो मैं हर हर इंसान जो रोजा रखने वाला है उनको बोलूंगी कि सुबह आपकी जब सहरी होती है ना, एक मल्टीविटामिन जरूर ले लीजिए। पूरे दिन का जो आपको वो विटामिन और मिनरल्स मिलेगा ना, वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। और विटामिन सी क्यों? क्योंकि हमें अगेन इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी, बी, सी या डी। क्यों ये बोलती हूँ? क्योंकि आपने सुबह खा लिया, फिर आप पूरा दिन या तो घर पे भी हो सकते हो या बाहर भी ट्रैवल करोगे, धूप में भी हो सकते हो, ऑफिस के टेंशन में भी हो सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है। और मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे सोफिया और शबीना की कभी कभी लोग थोड़े मतलब जानबूझ के नहीं पर थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है कि भाई वो विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी की वजह से। तो अगर आपने सुबह वो कर लिया है सारा आपका न्यूट्रिशनल नीड्स, तो इतना तकलीफ नहीं होगा वो बाकी का दिन निकालने में। और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने मुझे बताई कि कभी कभी हम सोचते हैं कि ज्यादा पानी पी लेते हैं सुबह तो पूरा दिन चल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि हमने सुबह क्या लिया है। मैंने ये ब्रह्मी इसमें इसीलिए ऐड किया है। इनफैक्ट ब्रह्मी एक ऐसा हर्बल है जो मैं ना सबको एक्चुअली रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये आपको अलर्टनेस देता है, ये आपको दैट एनर्जी देता है, आपके नर्वस सिस्टम को कूल रखता है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये छोटा सा पैकेज मैंने बनाया है, आपको जिसने भी इनवाइट किया बाद में, पर ये मुझे लगता है बहुत काम में आएगा। प्लस ये दूसरी चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर ये जूसेस है एबीसी जूस, अगर इसमें कोई फ्लेवर मतलब आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, बहुत सारा मिनरल्स और विटामिन है, तो मैंने उसका एक ऑप्शन निकाला है, वो मैं बाद में बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। पर जैसे मैंने एक फाइबर बनाया है, अगर आप देखोगे ना ये फाइबर पानी की जैसा है, आप पानी की तरह पी सकते हो। तो आप इसको अपने जूस में डाल दीजिए,
आपके ये जूस बनाते बनाते आपने एक फाइबर का स्कूप डाल दिया, तो आपके पेट के लिए भी अच्छा है। आपको बेसिकली मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि वो एकदम स्मूथली आपका डे बहुत हैप्पी हैप्पी जाएगा। मैंने देखा है जब आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरे होते हैं, विटामिन बराबर है, मिनरल है, थोड़ा सा आप शांत और हैप्पी फील करते हो। सो दैट इज लिटिल लिटिल टिप्स इन सहरी। पूरे दिन हमें एनर्जी की जरूरत है, स्टेमिना की जरूरत है, तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज है। एनर्जी ड्रिंक आप ले सकते हो, आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में फाइबर जरूर ऐड कर सकते हो। वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं समझाऊंगी कि क्यों फाइबर हम बोल रहे हैं। फिर आता है हमारा पूरे दिन का थकान हो, मतलब थकान तो नहीं बोल सकते, जैसे शबीरा ने बोला आप इंजॉय करते हो, ये पीरियड को आप बहुत प्यार से इंजॉय करते हो। तो बहुत बार मैंने ऐसे लोगों को सुना है कि वो ऑफिस से भागते भागते रास्ते पे बैग में खजूर लेकर और थोड़ा सा पानी पीकर वो अपना शाम को रोजा छोड़ते हैं। मैंने उसके लिए एक अच्छी टिप मुझे बहुत अच्छी लगी कि खजूर तो आप जरूर ले लीजिए, पानी ले लीजिए। ऐसे मेरे पास ना मेरे बैग में ऐसे पैकेट्स रहते हैं, इसे हम बोलते हैं गमीज, मतलब एक छोटी छोटी कैंडी की तरह है। एक आई की विटामिन है, एक जनरल विटामिन है। तो समझिए कि आप रास्ते पे ट्रैवल भी कर रहे हो, आपने खजूर भी ले लिया, पानी भी पी लिया, पर अगर सोचो कि थोड़े मिनरल्स और विटामिन भी उस वक्त ही आ गए जब तक आप घर पहुंच पाओ, तो आपको काफी अच्छा लगेगा। बिकॉज ये याद रखना, जितना विटामिन और मिनरल्स कम होगा आपको वो चिड़चिड़ापन और थकान लगेगा। तो इसमें दो वैरायटी है, एक आई के लिए है, एक जनरल है। आई के लिए तो मैं वैसे भी सोचती हूँ सबको ही जरूरत है, कंप्यूटर और लैपटॉप तो, फोन तो आजकल शायद हम पता नहीं सब चीज के साथ बिना रह सकते, पर इन चीजों के बगैर शायद हम रह ही नहीं सकते, तो दैट विल हेल्प यू। देन शरबत जो आप बनाते हो शाम को, उसमें ही फाइबर जैसे मैंने बताया कैन बिकम एन हेल्दी ऑप्शन। जूसेस उसके साथ हो सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स के साथ आप बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं। सेकेंडली, मैं ये कभी किसी को नहीं कहती हूँ कि भाई खाना नहीं खाना, क्योंकि मुझे खुद शौक है फिरनी का और वो मालपुआ का, मुझे बहुत शौक है। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि वो मत खाइए, पर एक थोड़ा सा कॉन्शियस अगर करेंगे ना, कि समझो रोज वो खा रहे थे तो मे बी एक दिन ये खाया, फिर नेक्स्ट डे कोई हेल्दी ऑप्शन लाइक बॉडी की, कभी कभी हमें बहुत स्वीट का क्रेविंग होता है तो हम ये मील रिप्लेसमेंट में थोड़ा ओट्स, थोड़ा फ्रूट्स, थोड़े नट्स, तो ऐसे वो टेस्ट। सेकंड टिप जो मैं मेरे फ्रेंड्स से सीखी हूँ, जो मुझे हेल्प कर रहे हैं हेल्दी जर्नी में, कि एक चम्मच खाऊं या पूरा बाउल खाऊं, टेस्ट तो आ गई ना, तो थोड़ा चेंज करना है। क्योंकि एक चीज मैं आपको पक्का बोलती हूँ, वो फिरनी और मालपुआ रोकने के लिए आपको सच में बहुत स्ट्रांग इंसान बनना पड़ेगा। अगर वो आपके सामने है और आप नहीं खा पाओ, वो सच में एक डिसीजन है। तो वो ऐसे ही हवा में बोलूंगी हाँ मत खाओ, वो डिसीजन है कि। और मैं ये भी सीखी हूँ कि गिल्टी भी नहीं फील करना है, अरे मैंने ये खा लिया, मैंने वो खा, मुझे इंजॉय करके खाना है। तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस, वो मालपुआ खाते वक्त शायद अगर मेरी याद आ गई कि हाँ डॉक्टर नीता ने बोला था 2 ही चम्मच खा लो और आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो आई विल फील हैप्पी अबाउट इट। लास्ट में हमने मुझे भी बहुत बहुत बार ऐसे इनविटेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है वो पूरा दावत देख के कि इतनी सारी चीजें हैं और हम खा भी लेते हैं। तो कुछ और चीजें हैं जो आपको आपके इफ्तार के बाद सप्लीमेंट्स में बहुत हेल्प करेगी। एक है सैल्मन ओमेगा 3 न्यूट्रोलाइट का। मैं न्यूट्रोलाइट, आपने यहाँ पे बहुत बार न्यूट्रोलाइट वर्ड देखा होगा, मैं आपको बताती हूँ कि क्यों न्यूट्रोलाइट। बिकॉज मेरी पूरी फैमिली को मैंने न्यूट्रोलाइट ही दिया है, और एज अ डॉक्टर हमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं, फ्री मिलते हैं कभी कभी, पर जब इस सप्लीमेंट्स का मैंने सेहत का असर देखा मेरे फैमिली, मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे पूरे फैमिली के लिए, तो मैं ये बहुत अच्छी तरह से जो मैं ले रही हूँ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ आज। तो सैल्मन ओमेगा एक ऐसा है कि एक अच्छा फैट है, एक होता है एक बुरा फैट जो हमें बैड फैट, हम खाने का बहुत शौकीन होता है, एक है गुड फैट। तो अगर आपने वो खाना खा लिया है हैवी, सैल्मन ओमेगा एक रात को तो ले ही लीजिए, सुबह भी ले सकते तो अच्छा है, बट प्लीज उसको ऐसे मत सोचना जैसे मैं सोचती थी, मेरा थॉट था सब मस्त मस्त खा लो फिर सप्लीमेंट खा लो। तो थोड़ा बैलेंस भी जरूरी है कि खा लो पर उसको थोड़ा बैलेंस करो। सेकेंडली, मेरे पास एक तो पेशेंट्स आए थे जिन्होंने बताया कि ये रमजान में उनको माइग्रेन बहुत हो जाता है, वो नहीं मैनेज कर पाते हैं, उनको रखना पड़ता है, पर उनका सर दर्द उनको बहुत सताता है। तो उनके लिए मैं अश्वगंधा जरूर, बिकॉज अश्वगंधा ना आपकी नर्व्स को काम करेगा, नर्वस सिस्टम को शांत करेगा, माइग्रेन में हेल्प करेगा। तो रात को क्योंकि हमें पहले इफ्तार फिर बहुत सारे प्रेयर्स रहते हैं, वो सब करते करते जब आप सो रहे हो, ये 2-3 चीजें अगर आप लेके सोते हो, सप्लीमेंट्स
आपको रियली हेल्प करेगी। और अमला की, विविता की, हरिता की, इट इज लाइक गट हेल्थ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है हार्ट हेल्थ, लिवर हेल्थ, गट हेल्थ। हार्ट हेल्थ के लिए सैल्मन और बहुत सारे दूसरे चीजें भी है, गार्लिक हार्ट हो गया, बट बेसिकली हमें अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है अगर हम खाना चाहते हैं तो भी। लिवर भी थोड़ा सा बर्डन हो जाता है अगर हम एक साथ बहुत सारा खाना चाहते हैं, तो उसका भी ध्यान रखने के लिए सप्लीमेंट्स है। गट हेल्थ में मैंने एज अ डॉक्टर समझा है कि आपका पेट शांत है ना, आपका मन शांत रहेगा, हमेशा ये याद रखना। बोलते हैं कि हाइपर गट, हाइपर दिस, सिमिलरली हाइपर माइंड, हाइपर, तो थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना है। और विविता की, अमला की आपको बहुत हेल्प करेगी लिटरली। जैसे आप बताते हैं कि ये मंथ इज अ डिटॉक्स मंथ, स्पिरिचुअली, फिजिकली, अमला की विल बी योर डिटॉक्स मंथ। इन्हें इसे अपने लाइक कभी कभी खाने की एसिडिटी का प्रॉब्लम, पेट साफ, कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे लोग बताते हैं कि होता है, तो ये आपको उसमें हेल्प करेगा। देन ये मैंने थोड़ी सी थैंक्स कि मुझे ये मौका मिला आप लोग सबसे मिलने को, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई किया कि कुछ लोग होते हैं शायद वो थोड़े दिनों तक नहीं रख पाते हैं, रोजे रोज नहीं रख पाते, पर घर की लेडी तो काम तो उसका चालू ही रहता है पूरा दिन, उसको शाम का भी सब बनाना है, सुबह भी बनाना है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसे अपना ध्यान रखना है, छोटे बच्चे हैं, तो इसके छोटे ऑप्शंस मुझे बहुत अच्छे लगे। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि दिन भर में आप इतना कर रहे हैं, फिर आप सोचने लगे कि आप बच्चे को क्या दूं, तो एक बहुत ही अच्छा किड्स ड्रिंक है, आप उसको दूध में सिर्फ 2 स्कूप मिला के दे दीजिए, उसको सारा विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन सब मिल जाएगा। बच्चे का ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ब्रेन डेवलपमेंट, ओमेगा 3 तो बच्चों को दे सकते हैं। और ये तो मेरे जो सेकंड पिक्चर है ना, ये छोटू से बेबी लैक्टेटिंग मदर, ये मेरे लिए इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, कि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है लेडीज पूरे घर का ध्यान रखेंगे, सबको सब कुछ टाइम पे दे देंगे, बट उनका शरीर दुख रहा है, उनको कमजोरी हो रहे हैं, उनका पैर दुख रहा है, उन्हें तकलीफें हो रही हैं, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना ध्यान रखिए इस टाइम पे, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, बच्चों में थोड़ा सा ध्यान रख के उनके मल्टीविटामिन्स और खुद का आयरन, खुद का कैल्शियम प्लीज थोड़ा सा टाइम पे लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें आई होप आप लोगों के लाइफ में चेंज लाएगी। और जैसे मैं कहती हूँ और जैसे मैंने हमेशा सीखा है कि हर चीज इज अबाउट बरकत एंड सेहत, तो मे दिस रमजान गिव यू ऑल द बरकत एंड ऑल द सेहत। एंड विद दैट आई एम डन। एंड मैं अभी सोफिया जी से कुछ पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैंने मेरे एंगल से बताया जो मुझे समझ में आ रहा था। सोफिया, मैं थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैंने बोला उसके बारे में आपकी क्या राय है, और आप और क्या क्या ऐड करके थोड़ा हेल्प करना चाहेंगे सबको। थैंक यू नीता, आपने जो भी शेयर किया आई थिंक बहुत यूजफुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे गैप्स हैं जो हमारे जो रोजा रखते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो बोलते ना एक अच्छे दिल से रखने की इरादा रहता है, बट कहीं ना कहीं ये जो थोड़ी कमजोरी और इसकी वजह से वो उसका एक नेगेटिव ये लगता है। तो आई थिंक ये जो छोटी छोटी टिप्स आपने दिए हैं ये बहुत हमें हेल्प करेगी, ताकि एक अच्छे से खुशी से और सेहतमंद अपना रमजान हम पूरा कर सकें। इसके लिए थैंक्स डॉक्टर नीता। तो अब मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा जो मेन हमारा जो आता है कि कुकिंग जो खाते हैं, हमारा मेन रमजान का इफ्तार बोलते हैं, पूरा दस्तरखान जमता है, तो उसमें कुकिंग में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारे हेल्दी वे से हम आगे बढ़े। तो इसके लिए शुरुआत में थोड़ी सी मैं अपनी कहानी थोड़ी स्टोरी बताना चाहूंगी। तो वो ऑलरेडी शबीना ने तो काफी बता दिया है कि मैं ऐसी लड़की थी जो सोचती थी कि खाओ पियो और मस्त रहो, और बट मेरा निकाह हुआ ऐसे शख्स से जो खाने के तो शौकीन थे, बट एक ये था कि फिटनेस को लेके, जो बोलते ना एक सेहत को लेके बहुत कॉन्शियस थे, जैसे शबीना ने बताया। तो खाने के शौकीन होने की वजह से वो खाते थे, अच्छे से खाना पीना करते थे, और साथ में जिम जाना, वर्कआउट करना, फिर थोड़ा सा डाइट में चेंजेस किए, सलाद वगैरह खाया और वापस अपने वेट पे आना। तो ये चलता रहा। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा यार ये चीज ऐसी है कि कहीं ना कहीं मुझे लगा ये सही नहीं है, क्योंकि करना है कुछ तो ऐसे करना है कि वो मेंटेन रहे। तो मैं अपनी तरफ से कैसा क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो यहाँ मेरे जो दिमाग में आया हेल्दी कुकिंग के बारे में। तो यूजुअली हेल्दी कुकिंग में अगर हम सोचे तो सबसे पहले दिमाग में आता कि हमें इंग्रेडिएंट्स कुछ चेंज करने चाहिए, कुछ ये नहीं खाना, फलाना नहीं खाना, ये सोचते हैं। बट
ये मैंने देखा कि बहुत ज़रूरी है कि जो हम पकाते हैं, जो हमारे पकाने का तरीक़ा है, वो भी बहुत मायने रखता है खाने के लिए। तो यहाँ मेरा रोल था कि मुझे चेंजेस कुछ करने थे अपने पकाने के तरीक़े में। तो जो सेहत भी अच्छी रखे, प्लस क्या है ना, जब बोलते हैं ना कि पकाने में थोड़ा-सा चेंजेस करो, दिमाग में आता है कि यार ये तो टेस्टी नहीं होगा, फिर जायका पता नहीं होगा या नहीं। तो मुझे ये भी चीज़ का ध्यान रखना था, क्योंकि खाने के शौकीन थे, तो जायके का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ थोड़ा सोच के मैंने एक सबसे पहला जो डिसीज़न लिया वो कि मैंने फैट्स, जो अनहेल्दी फैट्स होते हैं अपने खाने में, उसको मैंने कट करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने रिफाइंड ऑयल्स बंद कर दिए हैं, एंड उसके बदले मैंने रिप्लेस किए हैं हेल्दी फैट्स जो होते हैं, घी और बटर। हाँ, घी और बटर हेल्दी हैं जब तक लिमिटेड लिया जाए, अगर उसे अनलिमिटेड किया तो वो भी नुकसान होते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखें। तो ये सोच तो लिया, और बट चैलेंज यहाँ पे बहुत बड़ा मुझे जो आया वो था कि अब जब थोड़े से घी और बटर में खाना बनाना है, तो और जायका भी रखना है, प्लस न्यूट्रिशन को भी मेंटेन रखना है। तो मेरे जो नॉर्मल जो बर्तन थे, उसमें कहीं न कहीं ये पॉसिबल नहीं होना था। क्योंकि जब मुझे ये चीज़ें बनानी है ऐसे, तो उसमें कुछ टेक्निक्स मुझे चेंज करनी है, जैसे जो बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं या सब्जी में जो बहुत ज़्यादा तेल डाल के हम करते थे, उसके बदले मुझे रोस्टिंग, स्टीमिंग ऑप्शन जाना पड़ा। स्टर फ्राई जो होता है, हल्के से ऑयल में थोड़ा-सा सब्जियों को फ्राई किया, एंड सौटे। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स जो पकवान के जो तरीके थे, उसको अपनाना था। तो इसके लिए हमने जो डिसाइड किया कि एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सही बर्तन जो हो, जो हमें हेल्प कर सके, ये मुझे तरीके अपनाने में आसानी हो। तो इसके लिए मैं थोड़ा-सा आपको कुछ वीडियोज़, एक 2 मिनट के वीडियो है, जहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, ये कैसे मुझे हेल्प किया ये बर्तन ने, कि मैंने जो डेली खाने जो बनाती थी, उसमें कि सॉरी तो उसमें मुझे ये बहुत हेल्प हुए आसानी से अडॉप्ट करने में। आवाज़ आ रही है शबीना? जी, जी, आप अगर साथ-साथ बताती जाएँ कि जी, आप ये जी। क्या डिलिशियस तो पका इसमें रही हैं, तो आप बहुत रेसिपी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट, ये जो मैं बना रही हूँ, ये तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैंने तेल के बदले यहाँ थोड़ा पानी इस्तेमाल किया, और ये जो बर्तन मैं बता रही थी जिसके बारे में, क्वीन, तो ये बर्तन में जिसने मुझे हेल्प की। तो यहाँ पे मैंने जो एक इंग्रेडिएंट में जो चेंज किया, वो मैदा यूज़ करते हैं यूजुअली हम व्हाइट सॉस के लिए, तो मैंने यहाँ पे व्हीट फ्लोर, जो गेहूँ आटा रहता है, वो इस्तेमाल किया। और बटर, आप देख रहे हैं बटर मैंने लिया थोड़ा-सा, ये 3 लोगों के लिए मैंने बनाया था, तो इतना सा बटर लिया बस। यूजुअली हम क्या करते हैं इसमें, व्हाइट सॉस बनाने के लिए काफ़ी सारा बटर लगता है, बिकॉज़ वो क्रीमी टेक्सचर आनी चाहिए, है ना? एंड वो जब तक वो तेल ऐसा दिखे नहीं, तो सुकून नहीं होता। यहाँ आप देख रहे हैं वो थोड़ा-सा हल्का-सा क्रीमी हो रहा है, सिर्फ वो भी गेहूँ का आटा और थोड़ा-सा बटर में। आप देख सकते हैं कि वो जो थिकनेस और जो क्रीमीनेस आनी है, जो यूजुअली बोलते हैं कि मैदे के आटे से ही आती है, वो उसमें आ रही है। एंड यहाँ मैंने वो जो मैरिनेट किया हुआ था चिकन, वो डाला है। एंड होता क्या है ना, चिकन का खुद अपना फैट होता है, तो यहाँ आप देखेंगे कि थोड़ा-सा वो जो ऑयल छूटा है, ये जो चिकन है अपने खुद के फैट्स में पक रहा है। एंड इसकी वजह से होता क्या है कि जो अपने खुद के फैट्स में जब ये पक रहा है चिकन, तो इसका जो बोलते हैं ना एक जायका और इम्प्रूव हो जाता है, एंड जो सॉफ्टनेस आती है वो। अब ये जो सेकंड में रेसिपी बताना चाहते हैं, जो हमारे इफ्तार में तो कंपल्सरी होता है यूजुअली, कबाब्स, बिना कबाब के इफ्तार इनकम्प्लीट लगती है। तो ये कबाब्स में मुझे हेल्प, क्योंकि बिकॉज़ कबाब्स के लिए तो आपको या तो शैलो फ्राई करना है, तेल ज़्यादा ही लगता है। तो ये जो तो मैं जस्ट एक कबाब रेडी किए थे, एंड ये क्वीन में मैंने जस्ट हल्का-सा बटर को ब्रश अप किया है। आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इसकी वजह से मुझे हेल्प हुआ कि जो मैं बिना मीन्स कम से कम तेल में मेरा जो ये था कबाब वाली चीज़ भी मैं बना सकी। मैंने ये ट्राई किया, मैंने इनफैक्ट नॉन स्टिक में भी
एक ट्राई किया था, बट डिफरेंस मैंने यहाँ जो देखा कि जो यहाँ क्वीन में जो बना था तो उसकी जो सॉफ्टनेस थी वो, और उसमें जो नॉन स्टिक में बना था वो उसकी सॉफ्टनेस में काफ़ी फ़र्क दिखा। तो ये था। एंड इसके साथ अब जैसे नॉनवेज बता दिया, तो वेजिटेबल्स जो होती हैं, सब्जी हम जब बनाते हैं यूजुअली क्या, अभी काफ़ी ऑयल डाल के फ्राई किया, ऑनियन वगैरह वो सब। यहाँ पे मैंने एक जो चेंज किया इस, मैं वेजिटेबल्स को बॉयल हल्का सा बॉयल किया, हाफ कप ऑफ वाटर। तो हाफ कप ऑफ वाटर करने से क्या है, उसका न्यूट्रिशन मेंटेन रहता है। एंड बाद में उसके बाद उसको हल्के से मसाले में स्टर फ्राई कर लिया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, वो जायका भी रहा एंड न्यूट्रिशन भी रहा। तो ये होगी पकवान की, आई थिंक काफी, ये जो बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने जो पकवान के तरीके में अगर बदलाव लाएं तो ये चेंज हो सकती हैं। एंड साथ में जैसे खाने का तो ऑलरेडी नीता ने काफी शेयर किए हैं चीजें, तो इसमें जस्ट थोड़े समय जैसे इफ्तार के लिए ऑप्शन में बता सकती हूँ कि हम जा सकते हैं, जैसे सूप्स, हेल्दी सूप्स होते हैं, जैसे बनते हैं काफी घरों में, हरीरा बनता है, शोरबा, चिकन शोरबा, मटन शोरबा बनता है, ये सब। एंड सलाद्स ले सकते हैं, जो जरूरी नहीं है कि भी सिर्फ सब्जियां ही, आप चिकन डाल के चिकन के साथ चिकन सलाद बना सकते हैं, फ्रूट सलाद। तो प्रिफर कीजिए कि जब आप इफ्तार शुरू कर रहे हैं तो आप सूप और सलाद थोड़ा सा खाएं, सो दैट क्या है, आप ये जो अनहेल्दी फूड तो जो लगेगा, ये कबाब ये वो सब, तो उसमें क्वांटिफाई, जो आप नीता ने बताया ना कि कॉन्शियस ईटिंग जो बोलते हैं, कि भी वो जो हम ज्यादा खाते थे, शायद 3 कबाब खाते थे, तो ये जब फुल हो जाएगा ना तो हम 2-3 के बदले शायद 1 खाएं। तो ये छोटी सी चेंजेस हैं जो हमें करनी है। एंड ये तो सफर रहा, साथ में इसका जो बेनिफिट, ये मैंने हस्बैंड के लिए किया, बट इसका बेनिफिट जो मेरी एंटायर फैमिली के लिए हुआ, ये मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। लास्ट ईयर मेरी डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी होने के बाद मेन यही होता है कि भी मैं तो वापस अपने वेट में आने के लिए 1.5-2 साल तो मिनिमम लगेगा, ऐसा लगता है। बट ड्यू टू ये छोटे छोटे चेंजेस जो किए, मेरा वेट जो है वापस, मेरा जो आइडियल वेट होना चाहिए एज पर हाइट, तो वो आ गया है, जो आई थिंक मेरा शादी के टाइम था। तो ये एक अचीवमेंट रही। एंड और एक जो इनके अम्मी हैं, हैदराबाद बेस्ड है, तो हैदराबाद की भी सब मसाले, तेल और इसके बिना खाना ये नहीं होता। तो यहाँ जब मैंने अभी तरीके जो चेंज किए हैं, तो मैंने ये देखा कि धीरे धीरे वो भी अपना रही हैं, पसंद कर रही हैं इस चीज को। एंड सबसे अच्छी बात की भी, उनका जो है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, एंड उनको बैक पेन की वजह से डॉक्टर ने कहा है वजन कम करने। तो आई एम श्योर कि ये जो चेंजेस थोड़े से किए हैं, ये उनके हेल्थ के लिए भी हेल्प होंगी, इन कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने में, और जो उनका वजन कम करना है उसमें जरूर कम होंगी। तो ये इंशाल्लाह मैं बस यही दुआ करती हूँ कि ये जो बदलाव है, ये जब जो छोटे छोटे चेंजेस अगर आप भी अपनी जिंदगी में लाएं, तो एक बोलते ना, एक सेहतमंद रमजान सबके लिए हो सकता है। एंड जस्ट एक मैं बिफोर एंडिंग जस्ट मैं अपनी फैमिली को ये बताना चाहूंगी, ये रहा मेरा हेल्दी बेबी सुफियान, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड मेरे हेल्दी शौहर। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। अल्लाह आपको बहुत बहुत खैर, जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने हमारी इतनी मदद की, और अल्लाह आपको बहुत सारी दुनिया और आखिरत की खुशियों से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारी इतनी रहनुमाई की, आपने हमें इतनी अच्छे अच्छे टिप्स दिए। जी हाँ, हेल्थ इज़ वेल्थ, और इस बात को हम सबको समझना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकें, अपने घरवालों के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। यकीनन हमारा तवक्को अल्लाह पर है, और वो जो करता है वो हमारे हक में बेहतर ही करता है। लेकिन मैं आप सबको एक हदीस मुबारका ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था कि तवक्को क्या है? ऊँट को खुला छोड़कर ये कहना कि अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया और नमाज़ पढ़ने चले जाएँ, तो आपने फरमाया नहीं, ऊँट को पहले रस्सी से बाँधो, फिर कहो अल्लाह के हवाले किया और नमाज़ पढ़ने आओ। अब आप सोचेंगे ये ऊँट और रस्सी क्या है? ये ऊँट और रस्सी हमारी ज़िंदगी है। हर ज़िंदगी में, हर मसले में आपने अपनी कोशिश करनी है, आपने अपने फैसले लेने हैं, और फिर अपनी मेहनत करनी है, और उसके बाद अल्लाह पर छोड़ देना है। फैसले तो उससे ही करने हैं, और वो आपके हक में बेहतर फैसले करेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये छोटी-सी कोशिश आपके काम आएगी, और आप हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मेरी दुआ है कि दुनिया भर में तमाम लोग, और तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, उन सब पर अल्लाह अपना ख़ास करम फरमाए,
और इस रमज़ान में और आने वाले तमाम दिनों में उन पर अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश फरमाएँ। आपको किसी न किसी ने तो इनवाइट किया ही है। आप उनसे जुड़ें क्योंकि आपके सवाल होंगे, यकीनन आप और भी जानना चाहेंगे, आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो जिसने भी आपको इनवाइट किया है, वो आपके लिए एक वो ज़रिया बना है ताकि आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ ले जाए। और यकीनन रमज़ान का पूरा लुत्फ़ उठाना ही है हमें, हम अच्छा-अच्छा खाएँगे, हेल्दी-हेल्दी खाएँगे, थोड़ा सोच समझ के खाएँगे और जहाँ कहीं आपको लगे कि हमारी ज़रूरत पड़ रही है, तो वी आर जस्ट अ क्लिक अवे। आपने सिर्फ़ हमें कनेक्ट करना है, जिसने भी आपको इनवाइट किया है उससे कनेक्ट कीजिए और हम आपको वन ऑन वन सेशन भी दे देंगे इफ यू रिक्वायर इट। और दुआ यही है कि ये रमज़ान आपके लिए बहुत खैर और बरकत वाली हो। आप सब हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। मैं अपने मेहमान खुसूसी डॉक्टर नीता पंचाल और सोफिया बीबी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच और तमाम लोग जो जुड़े हैं हमारे साथ, आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सब पर अपनी रहम करम बरसाए। इस रमज़ान को खूब-खूब एन्जॉय करें, आपकी तमाम दुआएँ पूरी हों। हमारे हक में भी दुआ करिए, हम सब के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह सबको कामयाबी अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके काम आया होगा, आपको बहुत मदद किया होगा। डॉक्टर नीता, खत्म करने से पहले मैं एक सवाल आपसे छोटा-सा पूछ लूँ, अगर इजाज़त हो? डॉक्टर नीता? श्योर श्योर, थैंक सॉरी डॉक्टर रीता, मैं एक और आपसे सिर्फ छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ये विटामिन डी के मसला बड़ा होता है और सन रेज़ बहुत ज़रूरी होती है और मैं खुद ये मानती हूँ क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ, तो यकीनन मुझे वो सन रेज़ वैसी मिलती नहीं है और मैं काम करती हूँ तो मेरी लाइफ़ बहुत हेक्टिक है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको खाना सहरी में भी नहीं मिलता है क्योंकि उनके घरवाले यहाँ नहीं हैं, शायद बाहर हैं, तो उनके लिए सहरी और इफ्तार भी मुश्किल हो जाता है। तो कोई टिप, छोटी-सी टिप आप बता दें जो हम सबके लिए काम आ जाए। ओके, श्योर श्योर शबीना जी। तो मैंने एक्चुअली यहाँ रखा भी था, तो शायद आपके, तो सुबह को तो मैंने बताया था वो विटामिन डी कैप्सूल ले सकते हैं, पर जब वो शाम के वक्त भी वो इफ्तार के लिए खजूर खा रहे हैं, वो गमीज खा रहे हैं, एक छोटा सा एक विटामिन डी की ऐसी डब्बी आती है, आपको सिर्फ एक स्ट्रिप निकालना है और टंग पे रखना है, तो आपको वो विटामिन डी भी मिल जाएगा। तो ऐसी छोटी हाँ, छोटी टिप्स हैं, और आपने जैसे कहा लोगों को अगर जरूरत है तो बाद में भी हम जरूर अवेलेबल कनेक्ट होंगे कर सकते हैं। और जैसे बातें करेंगे उनके साथ। थैंक इंशाल्लाह, थैंक इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच। मैं तमाम लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की में जो अपना-अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उन सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम को एंड करूँगी कि मेरा अल्लाह करीम है और वो सब पर खूब करम फरमाएगा। अल्लाह आप सबको खुशियों से नवाज़ें और कामयाब करे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।